तो चलिए शन, कल मैंने आपको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल की क्लास दी थी जिसमें कि हमने PR1, PR3 और PR4 के प्रैक्टिकल का लाइव डेमो आपको बताया था। PR2 का मैंने आपको नहीं बता पाया, तो इस वीडियो में हम आपको डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ PR2 के जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं उसमें बहुत सारे मेजर चेंजमेंट हुए हैं जो कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो इसको बिल्कुल देख के जाएगा। इसमें रियल इंटरफेस है और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इसमें नालेट ने चेंज किए हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें बदल दिए गए हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जा करके ये वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा जिससे कि बच्चे जो हैं अपना लाइव डेमो प्रैक्टिकल घर से करके जाएं। ठीक है, तो कल आपका एग्जामिनेशन है 28 तारीख से और ये लंबा एग्जामिनेशन चलेगा, फेस वाइज चलेगा। तो 28 से स्टार्ट हो रहा है। अभी जो पहले फेज़ में भी बहुत से स्टेट के, बहुत से सिटी के नाम नहीं आए हैं, तो आप सभी के जो नाम हैं वो जब ये वाले एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद वो डिक्लेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो वेट करिएगा अपनी बारी आने तक। अब M2R5 के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको वेब डिज़ाइनिंग वाला पोर्टल ओपन कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे जा कर के लॉगिन कर लेना है और बाकी सेम प्रोसीजर है जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा आपके सामने। अब देखिए M2R5 में काफ़ी सारा जो है इसमें नालेट ने चेंजमेंट कर दिया है इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, आप लोग मत देखिए, क्वेश्चन वही पुराने हैं लेकिन इसका पैटर्न देखिए, ये इस प्रकार से इन्होंने इस बार चेंजमेंट किया है, इसका पूरा पूरा डैशबोर्ड चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोड लिखना है और यहाँ पे देखिए पेजेस दिए गए हैं, किस पेज में लिखना चाहते हैं। HTML में लिखना चाहते हैं, देखिए आगे लिखा हुआ है लॉक। CSS में लिखना चाहते हैं या जावा स्क्रिप्ट में, तो जिसमें आप लिखने चाहते हैं वो इस पर आपको पहले क्लिक करना होगा और फिर आप यहाँ पे उसको लिख पाएंगे। गैलरी चाहिए होगी तो यहाँ से गैलरी आपको मिल जाएगी, ऑडियो वीडियो जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो और नए ऑप्शन यूज़ किए गए हैं, न्यू फाइल का, न्यू फोल्डर का। जैसे कि हम लोग जब अपने कंप्यूटर में, PC में जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम कोई भी होम पेज बनाते हैं तो उसमें एक इंडेक्स पेज बनाते हैं जो कि होम पेज होता है। ठीक है, index.html बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग CSS की फ़ाइल देते हैं, जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल देते हैं, तो अलग अलग इस प्रकार से देते हैं। तो ये वही है। ठीक है, अगर आपको कोई फाइल ऐड करनी है तो यहाँ आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमको मान लीजिए HTML का होम पेज बनाना है या इंडेक्स पेज बनाना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे index.html। अब खाली इंडेक्स लिख दीजिएगा और क्या है, ये आपका पेज है तो ये हमने पेज पे लिखा, और कौन सी फाइल है, HTML की फाइल है, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो देखिए ऑलरेडी इसमें बनी हुई है इसलिए नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट का फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने कॉन्टैक्ट लिखा और क्रिएट कर दिया, देखिए कॉन्टैक्ट का फॉर्म यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नाम से देखिए इंडेक्स की फाइल तो ये ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट का यहाँ पे अगर आपको फॉर्म बनाना है तो यहाँ से पूरी वेबसाइट अब यहाँ से नालेट ने डिज़ाइन करने के लिए दे दिया है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि नालेट आपको वेबसाइट बनाने वाले क्वेश्चन देगा। जैसे कि कोई वेबसाइट होती है उसमें होम पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है, कॉन्टैक्ट का पेज होता है, उसी प्रकार से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अगर ये सारी फाइल आप एक फ़ोल्डर में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर का ऑप्शन भी है। मान लीजिए आप कोई एसेट्स रख रहे हैं अपनी वेबसाइट का और उसका नाम, मान लीजिए हम अपने चैनल का नाम डाल देते हैं, मान लीजिए हमने टेक वीडियो गुरु नाम से हमने जो है एक हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको क्रिएट कर दिया फ़ोल्डर। ठीक है, आपका फ़ोल्डर देखिए यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर आपको फ़ाइल रखनी है, तो हम क्या करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप जो भी पेज देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अबाउट अस का पेज दे रहे हैं अपने पेज में, क्योंकि इंडेक्स वाला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अबाउट अस का पेज दे रहे हैं तो हमने लिखा अबाउट अस, और पेज किस में डालना है, इसमें डालना है। कौन सा पेज डालना है, HTML का, तो हमने कर दिया क्रिएट। देखिए इसके नीचे अबाउट अस का पेज आ गया। ठीक है, इसी में दूसरी फाइल डाल रहे हैं, मान लीजिए इंडेक्स डाल रहे हैं, तो इंडेक्स किया और फोल्डर हमारा देखिए ऑटोमेटिकली एक बार आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ये देखिए इसके अंदर इंडेक्स की फाइल आ गई। अब इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो यहाँ पे डिज़ाइन होके आ जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको एक बना के दिखा देते हैं। इसी प्रकार से इसमें हमको CSS में कोई कोड लिखना है तो हम क्या करेंगे, न्यू फाइल लेंगे और CSS में जो भी आप कॉन्टैक्ट अस का बना रहे हैं तो कॉन्टैक्ट में कोई आपको स्टाइलिंग करनी है तो आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट का पेज बना रहे हैं मान लीजिए, और ये आपका यही रहेगा। लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए contact.css आ जाएगी फाइल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्रिएट करना है। बाकी ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है, आपको इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है।
और फिर यहाँ पे कोड लिखने के बाद आप इसको रन कराएंगे और फिर लास्ट में फिनिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे दी गई, और देखिए डिलीट करने का भी ऑप्शन है और रीनेम करने का। मान लीजिए अगर आपको ये डिलीट करना है, अगर आप अबाउट अस का पेज नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत डिलीट कर दीजिएगा, ये आपका डिलीट नहीं होगा। ये देखिए ऑलरेडी लॉक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इसीलिए लॉक है, इसको आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने मन से कोई बनाते हैं तो आप इसको डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए इसको, ये अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं है। अब यहाँ पे हाउ टू यूज़, कैसे इसको इस्तेमाल करना है वो भी यहाँ पे दिया गया। चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे पूरी वीडियो देख लेते हैं जो नालेट ने प्रोवाइड की है। ठीक है, जिसको ढंग से देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपका ये इंस्ट्रक्शन इसमें देखिए आपका शो हो रहा है। उसके बाद ये आपका ओपन होगा वेबसाइट। अब देखिए कैसे इसको इस्तेमाल करना है, अच्छे से देखिए। यहाँ पे ये आपने देखिए HTML का कोड लिखा और यहाँ पर देखिए इसका इस प्रकार से होम पेज यहाँ पे वेबसाइट शो हो रही है। अब न्यू फाइल लिया, इसमें देखिए न्यू फाइल में हमको अबाउट अस का पेज बनाना है, तो लिखा हमने अबाउट, और देखिए यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे अबाउट अस का पेज आ गया। अब हमको लिखना है यहाँ पे देखिए सर्विस का पेज बनाना है, तो हमने लिखा सर्विस पेजेस में जा करके HTML, उसका हमने कोड लिख लिया, ये सर्विस का देखिए पेज बन गया। ठीक है, तो ये पूरी नालेट आपको देगा, पूरी वेबसाइट बनाने का कोड देगा, इसीलिए यहाँ पे देखिए ऐड किया गया। देखिए कॉन्टैक्ट अस का मेनू बनाना, पहले ये एक ही में करना होता था, अब ये अलग अलग पूरी वेबसाइट देखिए इस प्रकार से कॉन्टैक्ट का पेज बन गया। अब हमको इसमें स्टाइलिंग करनी है तो हम CSS में आएंगे और CSS का पूरा कोड यहाँ पे लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने लिखा फंक्शन शो। ठीक है, अब इस प्रकार से ये जावा स्क्रिप्ट करके फंक्शन लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो अच्छे से देख लीजिए इस वीडियो को जो नालेट ने प्रोवाइड की है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ये अभी तक आपको कहीं पे भी किसी चैनल पे नहीं बताया गया और ये पहली बार है, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए क्योंकि बच्चे जो हैं घर पे प्रैक्टिकल करते हैं उसमें फ़ोल्डर वगैरह नहीं बना के करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से कॉन्टैक्ट अस का पेज बनेगा। तो ये सारी प्रोग्रामिंग हो गई। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसमें सारे मेनू देखिए आ गए, होम अबाउट। ठीक है, इस प्रकार से सारे मेनू आ गए, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया आपका। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये फिलअप भी करके दिखा रहे हैं कॉन्टैक्ट को, और सबमिट पे क्लिक करके दिखाएंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब इन्होंने देखिए सबमिट पे क्लिक किया, देखिए कॉन्टैक्ट फ्रॉम सबमिट सक्सेसफुली, इस प्रकार देखिए मैसेज भी जावा स्क्रिप्ट में जो प्रोग्रामिंग की गई थी वो फंक्शन आपका यहाँ पे कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये है देखिए इस प्रकार से आपको नालेट क्वेश्चन देने वाला है इस बार वेबसाइट बनाने का। समझ में आ गया? तो ये थी इसकी वीडियो जो कि डेमो के तौर पे यहाँ पे अपलोड की गई है। तो कैसे देखिए किया जाता है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है न्यू फाइल पे, एंटर करना है आपको HTML का क्वेश्चन, जैसे कि index.html में। उसके बाद इसी में अगर हमको CSS फाइल लिखनी है तो एंटर अ न्यू फाइल आप क्रिएट करेंगे, एंटर अ फाइल नेम जैसे कि style.css, और वहाँ पे अपना कोड लिख देंगे। या फिर आप HTML के अंदर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक रेफरल दे देंगे उसका। ठीक है, फिर जावा स्क्रिप्ट का फाइल लिखना चाहते हैं तो उसका स्क्रिप्ट दे देंगे। और ये तीनों देखिए क्रिएट करके आप एक ही मल्टीपल फोल्डर में बना करके एक ही फोल्डर में रख सकते हैं, जो कि यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन दिया गया। उसके बाद रन करेंगे, सेव करेंगे, आपका रेगुलरली ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपको करना है। समझ में आ गया? तो एक हम आपको बना के बता देते हैं यहाँ पे, सिंपल सा एक कोड हम लेते हैं जिसमें कि HTML जावा स्क्रिप्ट और तीनों का ही कोड होगा बेसिक्स में, और सभी का कोड हम यहाँ पे ले करके आपको अभी एक वेबसाइट बना के बता देते हैं। तो चलिए सुन, अब आपको एक लाइव पूरा हम कोड बना के बताएंगे। तो हम अभी अपना वाला जो हमने कोड बनाया है उसको हम डिलीट मार देते हैं, जो फाइल हमने क्रिएट की थी, तो अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम नालेट का जो सर्वर है उसी में बताएंगे जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमने जो पेज है वो हमारा index.html है। ठीक है, तो कैसे देखिए इसमें कोडिंग आपको लिखनी है। मान लीजिए नालेट ने आपको क्वेश्चन दिया, एक वेबसाइट आपको बनानी है जिसमें कि कुछ मेन्यूज़ दिए गए हैं, तो वो कैसे आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा देखिए तरीका होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे index.html नाम से फाइल हमने क्रिएट की है, तो यहाँ पे हम index.html का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपके लिए कोड एक तैयार करके रखा हुआ है। तो हमने ये कोड को कॉपी किया और यहाँ पे जा करके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, index.html का पेज हो गया। इसको रन करेंगे तो यहाँ वेबसाइट शो होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ मेनू वगैरह सब कुछ शो होगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको अबाउट कोर्सेज और कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है। ठीक है, उसके अंदर आपको ये कोडिंग लिखनी है, सारी इसी के अंदर नहीं लिख देनी है आपने, हमने इसके अंदर ही
डाल दिया है कोड, आप इसको हटा देंगे अभी। तो देखिए कैसे शो करेगा। तो आपको क्या करना है, न्यू फाइल लेनी है, न्यू फाइल लेंगे और कौन सा यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस का जो है नाम देख लीजिए, कॉन्टैक्ट डाल दीजिए, खाली कॉन्टैक्ट नाम का हम पेज बना रहे हैं जो कि पेजेस वाले इसमें फोल्डर में आएगा और यहाँ पे HTML में जाएगा, कर देंगे क्रिएट। ये हो गया। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला जो कोड है वो आपको लिख देना है। अबाउट का पहले बनाना चाहिए था लेकिन हमने चलिए कॉन्टैक्ट का बना दिया है, कोई बात नहीं। इसको कर लेते हैं यहाँ से हमने कॉपी। ये हो गया आपका सॉरी ये नहीं है शायद, हाँ ये कोर्सेस का है, सॉरी इसके नीचे है कॉन्टैक्ट का, ये है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज, ये हमने कॉपी कर लिया। अब आते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे, रन कराएंगे, देखिए कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया, ठीक है, आ गया। अब इसके बाद आते हैं अपने कोड में और उसके बाद क्या, अबाउट अस का पेज है, ठीक है, अबाउट। तो लिखेंगे यहाँ पे, कॉपी कर लेते हैं यहीं से और यहाँ पे जाएंगे और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, लिख देंगे अबाउट और ये हमारा पेजेस के अंदर आएगा और यहाँ पे HTML आएगा, क्रिएट कर देंगे तो अबाउट अस का पेज आ गया। अब ये जो कोड हमने अबाउट अस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे कॉपी, पेज लिखेंगे, देखिए बहुत टाइम लगेगा इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे अबाउट अस का पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा पेज हमने क्रिएट किया यहाँ पे, कोर्सेस नाम से, तो हमने लिखा कोर्सेस, न्यू फाइल ली और लिखा कोर्सेस, क्रिएट किया, कोर्सेस पे आ गए। अब जो भी हमने कोर्स इसमें ऐड किए हैं वो कोर्स यहाँ पे देखिए शो करने लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन दूसरा मिलेगा तो देखिए यहाँ पे CCC O लेवल A लेवल पाइथन, यहाँ पे एक एजुकेशनल वेबसाइट हमने यहाँ पे आपको बना के बताई है, ठीक है। अभी देखिए इसमें कोई भी CSS का काम नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको डिजाइनिंग नहीं दिखाई दे रही। अब हम आएंगे अपने style.css में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे CSS का कोड जैसा कि हमने आपको बताया। तो नीचे देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है CSS का कोड, ठीक है। यहाँ से उठाएंगे CSS का कोड पूरा और इसको उठा कर CSS वाले कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्लिक करिएगा और फिर रन करेंगे, देखिए ये आपकी वेबसाइट अब रंगीन हो गई, ठीक है। पूरी आपकी वेबसाइट आपको इस प्रकार से दिखाई देने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए पूरा वर्क करेगी वेबसाइट, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा है, देखिए जितना छोटा करेंगे तो ये अच्छे से वेबसाइट आपको दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे आपको देखिए वेबसाइट को बनाना है, वहाँ पे आपको कोड दिया जाएगा तो ऐसे ही आपको वहाँ पे करके दिखाना है नाइलेट को, ठीक है। ये देखिए बन के आ गई। अब यहाँ पे अभी इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं लगाया गया जिसलिए ये आपका शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम आएंगे जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे, होम पेज हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, अभी देखिए वर्क नहीं कर रहा है कुछ भी। अब हमारा क्या हो गया, CSS हो गया। अब जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट पे आ गए हम और यहाँ पे नीचे आएंगे, हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का हमने फंक्शन बनाया है उसको उठा करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको रन कराएंगे तो ये देखिए क्लिक हियर करेंगे, वेलकम टू माय एजुकेशनल वेबसाइट, ठीक है। देखिए वर्क कर रहा है। कॉन्टैक्ट अस पे गए और यहाँ पे मान लीजिए हमने अपना नाम दिया और मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे email 123@gmail.com और लिख दिया हेलो ओ लेबल, ठीक है। मान लीजिए हमने लिख दिया और सेंड करेंगे, देखिए मैसेज आपका अभी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि पूरी तरह से, क्योंकि हमने इसमें अलर्ट बॉक्स नहीं लगाया है इसलिए आपका वर्क नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका कोड बिल्कुल वर्क कर रहा है। यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे हमने लगाया है, ये इसी के लिए लगाया गया है, ठीक है, इसलिए ये आपका मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें हमने अलर्ट बॉक्स लगाया नहीं है जिस कारण से आपका शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अलर्ट बॉक्स हमने जो है इसमें लगाया है, बाकी वीडियो में देखा होगा आपने तो उसमें उन्होंने कॉन्टैक्ट वाले में लगाया है। जब आप यहाँ पे जा कर के वीडियो देखेंगे तो इन्होंने जो है कॉन्टैक्ट वाले में लगाया है जिस कारण से इनकी वीडियो यहाँ पे लास्ट में शो करने पर शो कर रही है। तो वही वाला कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं जो इसमें बताया गया है आपका जावास्क्रिप्ट के लिए। लास्ट में आएंगे, एक सेकंड, ये देखिए कॉन्टैक्ट अस के पेज में इन्होंने लगाया है कोडिंग जावास्क्रिप्ट की। तो ये वाला कोड आपको लिख देना है तो आपका जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्टैक्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये शो करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए वेबसाइट आपको बनानी पड़ेगी, नाइलेट आपको देगा, इसीलिए ये वाला देखिए ऑप्शन दिया गया। तो वेबसाइट वाले क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाइएगा और बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको एक मैराथन प्रोवाइड करा दें इसी प्रकार से, कैसे बहुत सारे पेजेस क्रिएट किए जाते हैं, कैसे HTML CSS की उसमें कोडिंग बहुत सिंपल है और उसमें कठिन नहीं है, ठीक है। बाकी इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। आप चाहें तो अपनी फाइल बना सकते हैं या इसी के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। कोशिश करिएगा इसी में करिएगा, नया फोल्डर ना बनाइएगा, या नया फोल्डर बना के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें ही सबसे बेस्ट रहेगा आपका। ये सारा लॉक है ऑटोमेटिकली, ये डिलीट नहीं होता है,
समझ में आ गया। तो ऐसे करने के बाद आपको फिर सेव पे क्लिक कर देना, ये आपका कोड देखिए सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो आपको यहाँ पे बनाना। देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस प्रकार से पूरा एक वेबसाइट आपको बनाने को दी जा सकती है। और लास्ट में आपको फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको जो है समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कैसे जो नॉलेज आपको देगा, इसी प्रकार से आपको करके जाना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से आपके लिए इसमें हम वीडियो बना रहे हैं इस समय। और यहाँ पे इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, M1 M2 M3 की प्रैक्टिस करके जाइएगा। सारी मैराथन क्लास हमने अपलोड कर दी है। ये IoT की अब वीडियो अपलोड की है, ये आपकी M2 की अपलोड की है, ये आपकी IoT की अपलोड की है। नीचे आ जाएंगे पाइथन की, और बाकी सारी वीडियो आप होम बटन पे क्लिक करिएगा और होम बटन पे जाते ही M1 M2 M3 M4 की सारी वीडियो मिल जाएगी। देखिए नकल नहीं होगी, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इस बार जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं फेल होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आपकी इसमें बैक लगेगी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइएगा। वाइवा भी आपको वहीं पे होना है, वाइवा के क्वेश्चन भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, बाकी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से आप समझ लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। बाकी कोई अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट करिएगा, रिप्लाई आपको हम दे देंगे। और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई जानकारी चाहिए हो, आपको कोई डर लग रहा हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।